गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो। आज का वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाला है मेरे लिए और ऑफ कोर्स जो मेरे को फॉलो करते आ रहे हैं, जो वीडियोस देखते आ रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि हम लोग बात करेंगे कि मेरे पास 30 डेज़ में कैसी प्रोडक्टिविटी रही, क्यों मैंने ये स्टार्ट किया था, क्या क्या मैं करते आया हूँ, क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, क्या क्या लर्निंग्स मिली है, वो सब कुछ शेयर करूँगा। आज 39th डे है, पर हम 30 डेज़ के लिए ही बात करेंगे। नेक्स्ट 30 डेज़ मतलब टोटल 60 डेज़ बाद में आएगा, ठीक है। बट अभी 30 डेज़ कैसे रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी और आप लोगों को भी जो मेरे को फॉलो करते आए हैं, जो 30 डेज से देखते आए हैं, ठीक है। आज हाइपर फोकस में से भी कोई लेसन नहीं आएगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ इसी को कवर करना चाहता हूँ, ताकि हम इसके बारे में अच्छे से समझ सके और इसको कवर कर सके, ठीक है। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था। अब देखो, जो मेरे को पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। कब अपलोड किया था, जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाँ, 18 अगस्त को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि मेरे को डेंगू हो गया था, जिसकी वजह से बहुत कुछ हो गया था लाइफ में। मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे मेरे बॉडी में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की बहुत वीक हो गया था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल्स, जो मैंने उस वीडियो में बताया था। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे थे क्योंकि कुछ काम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि एनर्जी इतनी लो थी कि बस रेस्ट ही करना पड़ा। कोई मोमेंट पे यूजलेस भी फील हो रहा था कि काम ही नहीं हो रहा यार। पहले तो मैं कितना कुछ कर रहा था, मेरी डेली रूटीन भी थी, पूरी मॉर्निंग रिचुअल रहती थी जो एकदम बंद हो गई थी डेंगू के वक्त, है ना। तो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। माइंडसेट अच्छा बना रहे उसके लिए मैं एटॉमिक हैबिट्स भी पढ़ रहा था, जो मैंने कंप्लीट भी कर ली उसी ड्यूरेशन में। जो 1 मंथ का डेंगू का आफ्टर इफेक्ट भी था ना वो टाइम में, और जब डेंगू हुआ उस टाइम में, वो दोनों को मिलाकर मैंने एटॉमिक हैबिट्स भी पूरी एकदम कंप्लीट कर ली, जिसकी वजह से मेरा मोटिवेशन लगा रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, इसमें मेरा मॉर्निंग रूटीन पूरा ख़त्म हो गया, मेरा वर्कआउट रूटीन पूरा ख़त्म हो गया, मेरा जो मेडिटेशन चलता है पूरा ख़त्म हो गया, सब बंद हो गया था बेसिकली। इन शॉर्ट, सनलाइट एक्सपोजर भी बंद हो गया था, जॉब में भी ऑफकोर्स छुट्टी लेनी पड़ी थी क्योंकि एनर्जी लेवल्स ही नहीं थे, और इसी की वजह से स्ट्रेंथ भी बहुत कम हो गई, वेट भी बहुत कम हो गया। और तब था कि अब सब पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो खुद में ही एक चैलेंज था, है ना। ये सब वापस मेरे को ट्रैक पे लाना था, मेरे को प्रोग्रेस ट्रैक करना था इस बार। मेरे को कुछ एटॉमिक हैबिट्स है, जो मैंने हैबिट्स फॉर्म की थी वो सारी कंटिन्यू करनी थी, और पर्सनली खुद को वापस से डेवलप करना था, बोल सकते हो। मेरे को वापस बैक टू ट्रैक आना था, और उसी की वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि यार आप लोगों के साथ ही फिर से स्टार्ट करता हूँ, पर्सनली भी डेवलप होता हूँ, अच्छी स्किल्स भी सीखते हैं, और ऐसे ही वापस बैक टू ट्रैक आने लगा। और इसीलिए मैंने 7 सितंबर को एक वीडियो अपलोड किया कि मैं एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट दोनों रिलेटेड सीखते जाएंगे, जिसमें अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का थोड़ा कंटेंट कम आ रहा है, पर्सनल डेवलपमेंट का ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको रीजंस तो बता ही दिए, है ना। बट अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यार आपको इन जनरल कोई भी डाउट है तो आप मेरे को टॉपमेट पे रीच आउट ऑफकोर्स कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लोज कर दूंगा, ठीक है। बट एक बात मेरे को लगी कि अगर मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस पोस्ट करने लगा तो हम लोग साथ में ग्रो कर पाएंगे, मेरा प्रोग्रेस भी ट्रैक हो पाएगा, मैं ऑनेस्ट रह पाऊंगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ उनको लोग देख रहे हैं, उनको आप लोग देख रहे हो, है ना। तो मैं खुद से बैकआउट नहीं करूंगा विदाउट एनी वैलिड रीजन, है ना, कि मूड खराब है या फिर आज बोर लग रहा है ना, तो वो सारे चैलेंजेस हट जाएंगे। तो इसलिए मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था। अब मैं इन 30 डेज़ में क्या क्या करते आया हूँ वो आपको बता देता हूँ, जिसको मैंने आगे ग्रुप्स में भी डिवाइड किया है, अलग अलग सेक्शन में भी डिवाइड किया है। तो उसके रिलेटेड फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि यार ये सेक्शन में क्या प्रोडक्टिविटी आई है, क्या सीखा है, क्या चैलेंजेस आए हैं। उससे आपको समझने में भी ईजी होगा और मेरे को बताने में भी ईजी होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरी लाइफ का बन चुकी है, ये किताबें, दिस बुक्स, जिससे मेरी लाइफ इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई है ब्रो। 1 साल पहले ही, आई थिंक, हाँ, अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में ही मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था कुछ रीज़न से। बट सबकी लाइफ में जो गेम चेंजर मोमेंट होता है ना, वो मेरे लाइफ में यही था। बहुत कुछ सीखा हूँ। ऑथर्स बस 200 to 300 पेजेस में उनकी 15 to 20 ईयर्स की जर्नी बताते हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हम खुद से नहीं सीख पाते, खुद से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, वो हमें इन बुक से पता चलता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है वो इन बुक से सीखा हूँ। क्या माइंडसेट रखना है, क्या बिहेवियर रखना चाहिए, कैसे चीज़ें काम करती है, हमारा ब्रेन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, हमारे इमोशंस, बिहेवियर, बहुत कुछ पता चला है सही में। बट लास्ट 30 डेज़ की बात करें तो हम हाइपर फोकस ही पढ़ते आए हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। 1 साल पहले यार मैं कैसा था, मेरे को पता ही नहीं था कि सेल्फ डेवलपमेंट भी कुछ होता है।
ऑफिस का काम करके बस घर पे आके नॉर्मल लाइफ, यही था। और इस बुक से ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन पता चला है कि जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो ऐसी नहीं पढ़ना चाहिए जो सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड हो। मतलब जो सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ते हैं उसके रिलेटेड एडवाइस है कि हमें ऐसी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए जो सेल्फ डेवलपमेंट बुक हो। ऐसी तो बहुत सारी वो होगी, बट हमें वो किताब पढ़नी चाहिए, वो बुक पढ़नी चाहिए जो हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करे। मतलब हमें पता होना चाहिए कि यार हमको ये चीज़ इम्प्रूव करनी है लाइफ में, तो उसके रिलेटेड बुक ढूंढ के वो पढ़नी चाहिए। अभी तक मैं सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ता था, बट ये मेरे को लेसन इस बुक से मिला है, हाइपर फोकस से, कि हमें वो किताब पढ़नी चाहिए जो हमें इम्प्रूव करवाए। मतलब सारी किताबें इम्प्रूव तो करवाएगी, बट हमें अभी क्या इम्प्रूव करना है, कौन सी हैबिट इम्प्रूव करनी है, उसके रिलेटेड रिसर्च करके बुक पढ़नी चाहिए। तो यही चीज़ है हाइपर फोकस के सारे लर्निंग्स तो मैं आपको वीडियो में शेयर कर ही रहा हूँ। और एक चीज़ मेरे को एक चैलेंज याद आ रहा है कि 30 डेज से पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब हाइपर फोकस और एक बुक है सो गुड दे कैन नॉट इग्नोर यू, काल न्यूपोर्ट की, जिन्होंने बताया है कि फॉलो योर पैशन इज़ अ बैड करियर एडवाइस। तो उसके बारे में ही बताया है। मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था, बट मेरे को ये सही नहीं लगा। अभी मेरी जो जर्नी है, मेरी जो हैबिट्स है, मेरा जो प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आई थिंक हाइपर फोकस वॉज अ गुड डिसीजन, जो मेरे को मेरी बहन ने बताया था, क्योंकि उसने पढ़ी हुई है। तो शी ओनली सेड कि ये पढ़ो, ये तुम्हारी जर्नी में भी हेल्प करेगा और लोगों को भी हेल्प करेगा, और ऑफकोर्स तुम्हारी लाइफ में भी ज़्यादा अलर्टनेस, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, जो हो ही रही है, ऑफकोर्स हम देखते ही आए हैं, है ना। तो बुक्स के रिलेटेड यही था। तो ये तो मेरी लाइफ का पार्ट बन चुका है। और ऐसा भी होता है कि जब हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ मोटिवेशन वीडियोस तो ठीक है चलो, बट हम कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हैं रियल वर्ल्ड का, जिससे हमें पता चले कि हमारा माइंडसेट, हमारा बिहेवियर कैसे इंप्रूव हो रहा है, क्या हम चीज़ें कर सकते हैं। तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल कि हमारे जर्नी में वो चीज़ इंक्लूड करें, है ना। तो यस, इसी से मेरा दिन स्टार्ट होता है एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं बुक्स पढ़ने लगा हूँ और मेरी लाइफ चेंज हो रही है। और ओनली लर्निंग थिंग्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर उसको इम्प्लीमेंट करो, आपकी लाइफ इंप्रूव होते हुए देखो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो मैं देखते आया हूँ। तो यही है ब्रो। अभी एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है मेरी लाइफ का, जो है हेल्थ, जिसमें मैं मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों पे ध्यान देता हूँ। मेंटल हेल्थ में मेडिटेशन करता हूँ, लास्ट 30 डेज से करता आया हूँ। डेंगू के वक्त नहीं करता था। और फिजिकल हेल्थ में मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी, और वॉकिंग करता हूँ फॉर कार्डियो, ठीक है। तो अब इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माई 25 to 30% इज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज और रेस्ट इज़ अबाउट स्लीप और न्यूट्रिशन, ठीक है, जो मैं ज़्यादा फोकस करने लगा हूँ, जो पहले नहीं करता था। पहले मैं बस एक्सरसाइज करता था, कोई स्पोर्ट खेल लिया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, कार्डियो कर लिया, ठीक है, बट न्यूट्रिशन पे उतना फोकस नहीं करता था। बट अब सब मिला के करता हूँ। तो हाँ, 30 डेज से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो कर रहा हूँ, जो डेंगू के वक्त बहुत ज़ीरो ही हो गया था। और उसके बाद भाई जो मैंने स्टार्ट किया है, एनर्जी लेवल्स तो उतने कम हो जाते थे, तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि यार मैं करूँ आगे कि ना करूँ। रोज़ पुश करता था खुद को, भाई ऐसे एनर्जी लेवल्स हो जाते थे कि लगता था कि चलो एक्सरसाइज के बीच में ही कभी कभी, या तो फिर एक्सरसाइज के बाद लगता था कि चलो सोना ही पड़ेगा। अब ना ही खाया जा रहा था, ना ही काम किया जा रहा था। 1 वीक तक ब्लैक कॉफ़ी भी ट्राई किया, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ी, अलर्टनेस बढ़ी, पर फिर क्या हुआ कि फिर वापस से वही एनर्जी लेवल्स वापस कम होते गए। तो इसमें मेरे को बहुत चैलेंजेस आए, मेरे को खुद को पुश करना पड़ा, समझना पड़ा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ, है ना। तो वही सारी लर्निंग्स थी इसके रिलेटेड, जो मैं सीखता गया, जो मैं लिखता गया और समझता गया कि यार बॉडी में क्या ज़रूरी है। रिसर्च किया, बट अब ठीक है, अब एनर्जी लेवल्स बढ़िया है, अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, एक्सरसाइज भी हो रही है, और मसल्स वीक हो जाते हैं बहुत डेंगू के वक्त, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो मैं तुरंत ही हार्ड लिफ्ट नहीं कर सकता था, मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, बट अब सही से हो रहा है, एनर्जी लेवल्स कम नहीं हो रहे। फ़ोन का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था, इसलिए बस अब नीचे ही जा रहा हूँ। तो बता रहा था कि हाँ, मैं मेंटल हेल्थ पे लास्ट 30 डेज से ध्यान देता हूँ, मेडिटेशन करते आया हूँ, जिससे मेरे को बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। मैं खुद को शांत रख पाता हूँ, मतलब सोच पाता हूँ कि यार अभी मैं क्या कर रहा हूँ। जो हम हाइपर फोकस में पढ़ रहे हैं ना, राइट इंटेंशन रखना, माइंड में चीज़ें क्लियर रखना, वो मेरे को मेडिटेशन से उसका बेनिफिट मिल रहा है। यू जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। तो वापस इस पे भी अब ट्रैक पे आ गया हूँ। लास्ट 30 डेज से मैंने रोज़ किया है, बट अब लास्ट 10 डेज से मैं बस वीकेंड में करता हूँ, ताकि इसके लिए भी अच्छा टाइम निकाल सकूँ, क्योंकि वीकडेज वैसे भी थोड़ा पैक रहता है अब। तो इट इज़ नॉट लाइक कि जल्दी जल्दी में कर लिया, है ना। तो बस इसीलिए। और ये सनलाइट तो लेता ही हूँ रोज़। क्यों लेता हूँ वो आपको ऑलरेडी फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में बताया था। सेकेंड वीडियो में, यस,
तो जो देख रहे हैं उनको पता ही होगा। अब बात करते हैं यूट्यूब से क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या लर्निंग्स मिली है और कैसे प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लास्ट 30 डेज से मैं जो ऑल्टरनेट डे पे कंटेंट रख रहा हूँ उसका ऐसा कोई एम नहीं था कि यार मेरे को व्यूज़ बढ़ाने हैं या ऑडियंस ज़्यादा चाहिए। ठीक है, मेरा एम, गोल, अटेंशन यही था सिंपल कि मैं अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सकूँ, एक अच्छी हैबिट फॉलो कर सकूँ जिससे जो सीरियसली इम्प्रूव होना चाहता है लाइफ में वो भी इम्प्रूव हो पाए, मेरा प्रोग्रेस भी ट्रैक हो पाए, प्लस मेरी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो रही है डे बाय डे। जो मैं पहले स्क्रिप्ट लिख के बोल रहा था वीडियोस में, अब मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ है कि कैसे बात करना है, क्या बताना है वीडियोस में, कैसे क्या एंगल से कैसे शॉट्स लेने हैं, राइट, वो सब कुछ इम्प्रूव हुआ है। प्लस एडिटिंग स्पीड डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। पहले जो मेरे को 3 घंटे 4 घंटे लगते थे अब 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटा लगता है ना, बेस्ड ऑन कि कितना लंबा है वीडियो। प्लस अभी भी मेरे को बहुत ईमेल्स आते हैं कि भाई आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, पर अगर थोड़ा थंबनेल पे इम्प्रोवाइज़ किया जाए तो ज़्यादा ऑडियंस एंगेज हो पाएगी। बट मैंने जैसे बताया कि मेरा मेन फोकस यही है कि मैं अपनी हैबिट फॉलो कर सकूँ, कंसिस्टेंट रह सकूँ, डिसिप्लिन रह सकूँ। तो जो ऑर्गेनिक यूज़र्स है वो तो फॉलो करेंगे ही, वो तो देखेंगे ही। ऑर्गेनिक मतलब जो करना चाहते हैं, जहाँ जितने लोगों के पास वीडियो पहुंच रहा है उनमें से जो भी करना चाहता है वो तो करने ही वाले हैं, राइट। एक बार सब अच्छे से हो जाए, सब ट्रैक पे है, फिर मैं एसईओ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल वो सब पे फोकस कर सकता हूँ, है ना। अभी सब चीज़ पे फोकस करने गया तो डेफिनेटली इस पे भी मिस होगा और मेरा कॉन्टेक्स्ट भी स्विच होता रहेगा। यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे फोकस करना है, ओवरवेलमिंग हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो वो मैं अभी नहीं चाहता। और इससे ज़्यादा क्रिएटिविटी भी आ रही है कि यार कैसे एंगल से शूट करना है, कहाँ पे शूट करना है। जो मैं पहले सिर्फ यहाँ बैठ के शूट करता था, अब मैं कार में भी शूट करता हूँ, घर पे अलग अलग लोकेशन से शूट करता हूँ, टेरेस से शूट करता हूँ, टेरेस पे शॉट्स लेता हूँ, बाहर शॉट्स लेता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई है। प्लस आपके साथ भी आपकी प्रॉब्लम्स जानने को मिल रही है, जो भी कमेंट्स करते हैं, जो भी सीरियसली देखते हैं। टॉपमेट पे जिससे बात होती है तो प्रॉब्लम्स जानने को मिल रही है, परसेप्शन जानने को मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी इम्प्रूव हो रही है। तो यही लास्ट 30 डे से इम्प्रूव होता आ रहा है। और जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तब मैंने लिखा भी था कि या रोज़ वीडियो रखूँ या ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोज़ रखूँ, क्योंकि जस्ट मैं हैबिट बना रहा था। तो अगर हैबिट स्टार्टिंग से ही अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग से ही डिफ़िकल्ट बना दे तो उसको आगे जाके गिव अप कर देंगे। लगेगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं निकाल पा रहे। तो इसलिए ये चीज़ मैंने एटॉमिक हैबिट से सीखी है कि कोई भी नई हैबिट स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसको ईजी लेवल पे स्टार्ट करो, ईजी वे में स्टार्ट करो ताकि उसको आगे तक ले जा सको, है ना। इसलिए मैंने ऑल्टरनेट डेज पे रखा और मैंने रिव्यू भी किया था खुद के साथ कि यार क्या ये चीज़ सही से चल रही है, क्या इसको थोड़ा इंप्रूव करना है। अगर रोज़ रखता तो मेरे को ऑफकोर्स अभी के स्केड्यूल के हिसाब से तो टाइम नहीं ही मिलता कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँ, एडिट करूँ, कंटेंट शूट करूँ। इसलिए आगे जाके सोचेंगे, बट अभी ऑल्टरनेट डे पे सब सही चल रहा है। अगर इसको इम्प्रूव करना हुआ तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ इससे। और एक पॉइंट ये भी है कि जब सोशल मीडिया पे कुछ रखते हैं ना तो ऐसा हो जाता है कि यार जो मेरे को फॉलो करते आ रहे वो लोग देख रहे हैं, तो उससे मेरे को मोटिवेशन आ जाती है। वर्सेस अगर मैं कंटेंट नहीं रख रहा होता तो चलो आज कोई नहीं यार, बहुत लोड है, इसको नहीं करते, बोर लग रहा है, इसको नहीं करते, स्किप कर देते, है ना। तो वो वाली चीज़ें इसमें नहीं हो रही। मेरे को याद आ जा रहा है कि वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मैंने ये क्यों चूज़ किया था। तो ये चीज़ है। तो अब है जर्नल रिलेटेड। जर्नलिंग ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई है जिससे मैं इम्प्रूव हुआ हूँ, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुई है, जिससे मेरी बोल सकते हो लाइफ इम्प्रूव हुई है। कैसे? मैं 30 डेज से तो नहीं तो पर बहुत पहले से मतलब 1 साल से जर्नलिंग करते आया हूँ। बीच में जब डेंगू हुआ था उस टाइम नहीं कर पाया था, बट उसके बाद से वापस से करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। कैसे? एक तो मेरा दिन में अच्छे से प्लान कर पाता हूँ कि मेरे को क्या सारी चीज़ें करनी है, क्या इंटेंशंस रखने हैं, क्या मेरे गोल्स हैं, तो वो सब मैं लिखते रहता हूँ ताकि मेरे को याद रहे। वो प्लान करते रहता हूँ ताकि मेरे को पता चले कि कौन सी चीज़ें मेरे को करनी है। या तो मैं रात को प्लान कर लेता हूँ, अगर रात को टाइम नहीं मिलता तो मैं नेक्स्ट डे सुबह प्लान कर लेता हूँ कि ये सारे टास्क मेरे को करने हैं, ठीक है। जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ या फिर और कुछ चीज़ें करने लगता हूँ तो मेरे को अपना इंटेंशन याद आता है जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, तो जिसकी वजह से मेरे को बहुत हेल्प मिलती है। दूसरी चीज़ हो गई कि मैं अपने दिन पे रिफ्लेक्ट करता हूँ कि यार मेरे दिन में क्या ऐसी चीज़ें हुई है, जो कुछ अच्छी चीज़ें हो गई या फिर बुरी चीज़ें हो गई, जो मैं लिख लेता हूँ, जॉट डाउन कर लेता हूँ। कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए, है ना, या फिर कोई मिस्टेक हो गई तो नेक्स्ट टाइम पता चले कि ऐसी चीज़ क्यों हुई है, राइट। और
कभी कभी लगता है ना कि यार मोटिवेशन नहीं मिल रहा, या फिर क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैं माइंड मैपिंग करता रहता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है मेरे को पता चलता है कि यार चलो आज कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उसको मैं बंद कर दूँ। क्या मेरा गोल था जब मैंने वो स्टार्ट किया था, क्या वो चीज़ मेरे को हेल्प कर रही है अभी? तो वो सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है जब मैं लो फील करता हूँ या फिर डीमोटिवेट हो जाता हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। और उसके अलावा मैं खुद के साथ सेल्फ रिव्यू मीटिंग्स रखता हूँ इसी के थ्रू, जिससे क्या चीज़ें मेरे को इम्प्रूव करनी है, क्या अभी मैं कर रहा हूँ, उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको मेरे को इम्प्रूव करना है और बेहतर तरीके से करना है, कोई आइडियाज़ हो गए, कोई थॉट्स हो गए, है ना, तो वो सब भी मैं लिखता रहता हूँ, जर्नलिंग करता रहता हूँ। और पहले मैं क्या करता था पता है, लर्निंग्स लिखता था, क्या अच्छा हुआ है वो लिखता था, और नेक्स्ट डे क्या करना है वो लिखता था। बट अभी मैं लर्निंग्स लिखता हूँ, सेल्फ रिव्यू मीटिंग्स के बारे में लिखता हूँ, मेरे दिन को प्लान करने के लिए जो भी चीज़ें मेरे को करनी है वो लिखता हूँ, और कोई भी आइडियाज़ हो गए, कोई भी थॉट्स हो गए, कोई भी एक्सपीरियंस हो गया, वो सारा लिखता हूँ। बट ये स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे को लगा था कि क्या यार ये रोज़ करना सही है, रोज़ मेरे को टाइम मिलेगा। बट फिर मैं करता गया, मेरे को बेनिफिट्स दिखता गया, और मेरे को पता चला कि यार वो सब कुछ अभी नहीं सोचना है। जब अगर टाइम ना मिले कोई दिन तो कोई बात नहीं, अगर स्किप हो जाए तो। जैसे जैसे मैं करता गया मैं सीखता गया कि कब मेरे को जर्नल करना है। अगर कोई दिन टाइम नहीं मिल रहा तो गिल्टी फील नहीं करना है, इट्स ओके, सब दिन अच्छे नहीं होते, राइट। बट एक चीज़ को हैबिट बनाना जो मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस ला रही है, मेरे दिन को अच्छा प्लान कर रही है, तो वो चीज़ क्यों ना करूँ, है ना। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि यार ऐसा करें ऐसा ना करें, फिर माइंड में वो सारी चीज़ें भूल भी जाते हैं, फिर अचानक से बाद में याद आती है, जो मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। इसलिए जब मैं जर्नलिंग करता हूँ मैं ये सब लिख लेता हूँ, उसी से मेरे को पता चलता है कि किस चीज़ पे मेरे को इंपॉर्टेंस देनी है, किस पे नहीं देनी। तो ये है। अब आता है ऑफिस का काम, जो मेरा सबसे मेन काम है, जहाँ पे पहले मेरा सबसे ज़्यादा टाइम जाता था। अब अगर इसी में ज़्यादा टाइम चला गया तो मैं दूसरे काम के लिए तो टाइम निकाल ही नहीं पाऊँगा, है ना। तो इम्पॉर्टेंट था कि यहाँ पे मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट करूँ, अपने जो टास्क है वो टाइम पे ख़त्म करूँ, ताकि मैं दूसरे चीज़ों में टाइम दे सकूँ, है ना। जो मैं धीरे धीरे सीखता जा रहा हूँ, मैंने लिख लिया है ताकि अच्छे से बता सकूँ, क्योंकि फिर कुछ पॉइंट्स ना ऑन द स्पॉट याद नहीं रहते, इसलिए प्लान करना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले ना लिख लेता हूँ कि कौन से टास्क मेरे को आज करने हैं, फिर उसी टास्क पे फोकस करता हूँ। जो हमने हाइपर फोकस से भी पढ़ा था ना कि इंटेंशन वाले टास्क, तो जॉब में भी मेरे जो इंटेंशन वाले टास्क है, जो मेरे को प्रायोरिटी पे करने हैं, उसको मैं पहले लिख लेता हूँ और उसी पे मैं फोकस करता हूँ। प्लस जब मेरे को इंपॉर्टेंट टास्क करने होते हैं ना, तो मैं हाइपर फोकस मोड में चला जाता हूँ, क्योंकि अब तो मेरे को पता है कि हाइपर फोकस मोड में कैसे जाते हैं और कैसे उस मोड में रह सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ सीखने को मिली है जो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि हाइपर फोकस मोड में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें होती है जो मेरी हो रही है, ठीक है। उसके लिए मैं ना अब एक टाइम पे एक चीज़ पे ही फोकस करता हूँ, जो पहले मैं मल्टीपल चीज़ें पे फोकस करते आया था। जिससे क्या होता है कि हमारा फोकस बार बार डिविएट होता रहता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच होता रहता है, जिसकी वजह से हम अपने टास्क में जो इम्पोर्टेंट है उस पर फिर टाइम लगाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब दूसरा काम है उस पर क्या चल रहा है, उस पर कैसे फोकस करना है वो भी करना पड़ता है ना। जिसकी वजह से अननेसेसरीली टाइम ज़्यादा जाता है, अनलेस नॉट अर्जेंट, अनलेस नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब जो इम्पोर्टेंट है उसी पर मैं पहले फोकस करता हूँ और उसी चीज़ को कंप्लीट करता हूँ, फिर नेक्स्ट चीज़ पे जंप करता हूँ। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो फ़ोन तो अपने साथ ही रहता है, जिसकी वजह से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। पर अब हाइपर फोकस की वजह से अगेन मैं फ़ोन को बहुत यूज़ नहीं करता, अनलेस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें फिर बहुत टाइम चला जाता है और फिर अपने टास्क पे फोकस करो, अननेसेसरी डीले, है ना। तो वो भी एक चीज़ करता गया हूँ। प्लस ऑफिस गॉसिप्स में कम इन्वॉल्व होता हूँ अब, चाहे वो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स हो गया या आफ्टर ऑफिस आवर्स हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यार अपने इंटेंशंस क्या है। अपने इंटेंशंस अगर उस चीज़ से मैच नहीं करते तो फिर वहाँ पे इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें हैं जिससे मेरे को प्रोडक्टिविटी मिल रही है, दिख रही है, और मैं कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर पा रहा हूँ। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई है लाइफ में वो है खाना बनाना, खुद की मील्स प्रिपेयर करना, ताकि उसको टाइमली ले सकूँ। क्योंकि जैसे जैसे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहा हूँ, पता चल रहा है कि यार अपनी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ जो पहले कुछ भी खाता था अब मैं वो नहीं खाता। अब जैसे मैंने वीडियो में ही बताया कि मैं सिर्फ घर का ही खाता हूँ। जब मैं खुद से मेरी मील्स बनाऊंगा तो ही मैं उसका इंपॉर्टेंस समझ पाऊंगा और मैं उसको टाइमली ले पाऊंगा। क्योंकि डेंगू के बाद जैसे जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट की है तो मेरे को अब मेरी मील्स बनाने में भी मज़ा आ रहा है। ऑफ कोर्स पता भी चल रहा है कि कितने एफर्ट्स लगते हैं उसको बनाने में वर्सेस खाने में, है ना। तो
यही है। पर सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पे अगर मैं खुद की मील्स बना पाऊँगा तो मैं बहुत सेटिस्फाइड होऊंगा। तो अभी मैं क्या करते आया हूँ लास्ट 30 डेज से, मेरा ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ, मॉर्निंग स्नैक भी बना लेता हूँ, जो अगर मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ तो पोस्ट वर्कआउट लेता हूँ, अगर शाम को वर्कआउट लेता हूँ तो ऐसे ही मॉर्निंग स्नैक की तरह लेता हूँ उसको। फिर लंच में दाल, राइस और रोटी, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट सीखने की बाकी है, तो उसको भी सीख लूँगा। बट अभी वो मैं नहीं बनाता। उसके अलावा जो वेजीज होते हैं वो मैं बना लेता हूँ, उसको प्रिपेयर कर लेता हूँ। और उसके बाद आता है इवनिंग स्नैक, वो भी मैं खुद से बना लेता हूँ। और डिनर भी अब मैं खुद से बनाने लगा हूँ, उसमें भी ऑफ कोर्स रोटी इज़ एन एक्सेप्शन। तो जितना अभी मेरे स्केड्यूल में हो रहा है उतना मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ, और मैं जितना हो सके उतनी सिंपल चीज़ें ही रखता हूँ। और जैसे जैसे न्यूट्रिशन के रिलेटेड पढ़ रहा हूँ तो ज़्यादा एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ, क्या मेरी बॉडी में सूट होता है, क्या मेरी बॉडी में सूट नहीं होता, क्या खाने से क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें भी इस 30 डेज़ में सीख रहा हूँ। प्लस और रिसर्च पेपर पढ़ना भी स्टार्ट किया है, जिससे पता चले कि यार जो मैं खा रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें आगे जाके क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो उसी के रिलेटेड पढ़ता रहता हूँ, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। क्योंकि अब धीरे धीरे कैलोरीज भी बढ़ रही है, मतलब ज़्यादा एनर्जी बर्न होगी तो ज़्यादा खाना भी पड़ेगा, है ना। तो वो सब भी मैनेज कर रहा हूँ। तो यही सब है। चलो तो वेजिस काटना कंटिन्यू करता हूँ।